नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत से यूट्यूब चैनल पर बातें चल रही है कि आपके 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ये बैच ले लीजिए, ये बैच ले लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उनको तो ये लग रहा है भाई कि आप बैच ले लो और आपको अगले दिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन हम बिल्कुल एक्यूरेट बात करेंगे कि कब तक वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, कोई हमारा मोटिव ऐसा नहीं है कि हम आपको अपना कोर्स देखने आए हैं या कुछ और करने आए हैं। हम बिल्कुल सच बात आपको बताने आए हैं कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। ठीक, और बीएड वाले इसमें शामिल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जब उस समय ये भर्ती थी 68,500 की, तो इसमें से बीएड वाले इसमें शामिल थे। लेकिन अब जो है चीजें बदल गई है, तो इसी बारे में बात करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यूपी शिक्षक भर्ती की। सबसे पहले बता देता हूँ आपको मैं, ये पुरानी भर्ती है और 68,500 पदों पर ये भर्ती निकली थी। इतनी वैकेंसी थी खाली। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ फिर, जब पेपर वेपर लिया सबकी ज्वाइनिंग हो गई, तो इसमें कुछ पद खाली बच गए थे। खाली रहे पद कितने थे आपके? 70,713 पद। तो ये मामला कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, युवा क्या कह रहे थे जिन्होंने पेपर दिया था कि आप मेरिट डाउन कर दो, सभी बच्चों को अंदर ले लो और जो ये 70,000 पद है इनको फील कर दो। लेकिन इसी मामले पे कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है। डबल बेंच कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने बताया है कि हम मेरिट डाउन नहीं करेंगे और मेरिट डाउन नहीं जाएगी। जो 70,713 पद है ये फील होंगे और नई तरीके से फील होंगे। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, क्या कोर्ट ने जो अपना डिसीजन सुनाया है, तो कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर आप भर्ती कंप्लीट करो, पदों को फिल करो। जो 70,713 पद है इसमें मेरिट डाउन नहीं जाएगी। तो सबसे पहले समझ लेना आप कि क्या मेरिट डाउन जाएगी। जिन्होंने 68,500 का पेपर दे रखा था, क्या उनके लिए कुछ गुड न्यूज है? उनके लिए कोई गुड न्यूज नहीं है भाई। मेरिट बिल्कुल भी डाउन नहीं जाएगी। नया नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके अनुसार ही भर्ती कंप्लीट होगी। अब नया नोटिफिकेशन तो निकलेगा, लेकिन कब तक निकलेगा? जैसे कोर्ट ने बोल दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर आप भर्ती कंप्लीट कीजिए, बच्चों को ज्वाइनिंग दीजिए, उस 70,713 पदों को फिल कीजिए। लेकिन इसके साथ ही डबल बैच के ऑर्डर के साथ ही एक अधिकार राज्य सरकार को भी दे दिया है कि आप अपने अनुसार भर्ती को कर सकते हो। समझे ना? यानी कि कोर्ट ने जरूर बोला कि आप 2 महीने के अंदर अंदर भर्ती कंप्लीट करो, लेकिन 2 महीने के अंदर नहीं होगी, क्योंकि इसमें अंत में जो अधिकार है राज्य सरकार को दे दिया, यानी राज्य सरकार अपने अनुसार इस भर्ती को कंप्लीट कराएगी। वो हो सकते हैं 1 महीने के अंदर करवाए या फिर 2 साल 3 साल के अंदर करवाए। ये राज्य सरकार के पास अधिकार है। तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए। जैसे यूट्यूब पर लिखा है, सभी थंबनेल देखे होंगे आपने कि भर्ती आ गई, 2 दिन बाद नोटिफिकेशन, 3 दिन बाद नोटिफिकेशन, अप्रैल में ज्वाइनिंग, जनवरी में ज्वाइनिंग। ये सब चीजें भ्रम है। अभी कोई भी कथित इस बारे में कोई भी स्पष्ट विचार कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको कि 2 महीने के अंदर भर्ती वाला जो उन्होंने बोला है, कोर्ट ने राज्य सरकार को भी अधिकार दिया। अब राज्य सरकार अपने हिसाब से भर्ती कंप्लीट करवाएगी। अब बात फंसते हैं यहाँ पर कि अगर इसको पुरानी भर्ती माने, हम माने कि पुरानी भर्ती 68,500 वाली है और इतने पदों पर नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, कितने पर? 70,713 पदों पर। तो इसमें बीएड वाले एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय जो रूल थे उसमें बीएड वाले एलिजिबल थे और वे लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट का डिसीजन आया था कि बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, और उनको जॉब से निकाल देगा। नहीं, अभी भी नौकरी कर रहे हैं। तो ये 68,500 इसकी नियमावली पुरानी थी और कोर्ट ने कहा कि पुरानी नियमावली के अनुसार ही भर्ती होगी। अगर सरकार इन 70,713 पदों पर ही भर्ती निकालती है तो बीएड वाले इसमें अलाउ होंगे। तो सभी बीएड वालों, डीएलएड वालों को सभी को मौका इसमें मिलेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ पद ये लोग ऐड कर देते हैं तो नई भर्ती बन जाएगी। जैसे 70,713 पद है, अगर इसमें मान लो इन्हें 100, 200, 300 कुछ भी पद ऐड कर दिए तो इसे नई भर्ती माना जाएगा। फिर और नई भर्ती माना जाएगा तो नई भर्ती के अनुसार ही नियम इसमें लागू होंगे और बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं रखा जाएगा। तो ध्यान देना भी, फिर इसमें बीएड वाले अलाउड नहीं होंगे। अगर सेम इतने पदों पर वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन निकलता है, तो बीएड वाले अलाउड होंगे, वो अलाउड नहीं होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ही लंबा फंसेगा और भर्ती बहुत ही लंबी चलेगी। ये मामला दोबारा कोर्ट के अंदर जाएगा, दोबारा फंसेगा, क्योंकि जो बीएड वाले कहेंगे कि उस समय तो हम एलिजिबल थे, अब तो एलिजिबल नहीं है। तो इस ये चाहेंगे कि इसी पर नोटिफिकेशन निकले और ये चाहेंगे कि नए वाले पे नोटिफिकेशन निकले, कुछ पद ऐड होकर आए, बढ़कर आए, पद आए, तो बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। तो ये मामला तो दोबारा फिर लंबा खींचने वाला है। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि भर्ती आपकी 2 महीने में कंप्लीट होगी। आप सोचेंगे कि कोर्ट ने डिसीजन दिया तो सरकार फॉलो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सरकार को भी कुछ राज्य सरकार को कुछ अधिकार दे दिए हैं जो अपने अनुसार ही भर्ती कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले भी बहुत से मामले ऐसे हुए कि कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं और राज्य सरकार ने फिर माना भी नहीं है। सभी एक कॉपी रख लेते हैं कि हम इस पर काम करेंगे और कोर्ट ने बोला है कि अगर आप भर्ती नहीं करवाते हैं तो किसी न्यूज़पेपर में अच्छे से, जो अच्छा न्यूज़पेपर है उसमें आप पब्लिश करवाइए कि इस वजह से भर्ती नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक, जैसे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप 2 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट करवानी है, उसने साथ ही बोला है कि अगर आप 2 महीने में भर्ती कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं तो आप कोई तथित रीजन दीजिए। ऐसा रीजन दीजिए आपको जो वैलिड हो, ठीक है, जिसे युवक परेशान हो, युवक को पता लगे कि भाई क्यों भर्ती नहीं करवा रहे हैं। तो भाई सरकार के पास तो दुनिया भर के रीजन है। तो ये तो आप भ्रम निकाल दे दिमाग से कि आपकी 2 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट होगी। हाँ, नोटिफिकेशन जरूर आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन अभी दूर है और इलेक्शन दूर है तो वैकेंसी भूल जाइए। अभी आपको फंसा के रखेंगे। जैसे मैंने बताया ना, बीएड डीएलएड वाला मामला दोबारा फिर चलेगा, दोबारा फिर कोर्ट केस मामला फंसेगा, दोबारा भर्ती, दोबारा भर्ती आपको फंसने वाली है।
ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर बात करें नोटिफिकेशन की, कब तक नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो भाई ये देखो इलेक्शन को ध्यान में रखकर चलेंगे, जो 2027 में इलेक्शन है ये उनको ध्यान में लेकर चलेंगे, ठीक है, उसके अनुसार इस भर्ती को लंबा खींचने वाले हैं ये। तो ये मानो अगर मान लो नोटिफिकेशन ही निकाल भी देते हैं, इस बार तो मुश्किल ही है, नोटिफिकेशन निकालेंगे तो अगले साल मिड में निकालेंगे, हाफ में निकालेंगे साल के, कम से कम ये मान लो आप अप्रैल मई जून जुलाई के करीब नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। 2% चांस है भाई, ठीक है। कभी आप 50 यूट्यूबर की वीडियो देखकर आए हो कि वो इतना फेमस यूट्यूबर है, इतने इसके सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा मास्टर अनवर वो है, और वो कह रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला, बैच लीजिए 50% ऑफ है, किसमिस पर 20% ऑफ है, सॉरी किसमिस पर आपकी 20% ऑफ है, नए साल पर 50% ऑफ है, और आप बैच ले लो। इस चक्कर में मत पड़ना, सेल्फ स्टडी करते रहिए, ये सबसे बेस्ट है। तो भाई नोटिफिकेशन की बात करें तो ये कि आपका जून जुलाई से पहले तो नोटिफिकेशन निकलेगा भी, तो वैसे तो कोर्ट केस तो फंसने वाला ही है इसमें। और ये भ्रम निकाल दो कि 2 महीने बोला, 2 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे बहुत से जो है सरकार ने DEET भी आप जानते होंगे, उसको बहुत से ऑर्डर दिए, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया अब तक, क्योंकि कुछ अधिकार राज्य सरकार के पास भी होते हैं। तो ऐसे ही राज्य सरकार को कुछ अधिकार दे दिए, उसकी वजह से ये भर्ती फंसेगी। दोबारा फिर सरकार अपने हिसाब से उसमें किसी भी न्यूज़पेपर में जारी कर देगी कि हमारे पास अभी टीचर पर्याप्त है, या हम इस वजह से भर्ती नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर युवा को फिर निराशा हाथ लगेगी। हाँ, ये है कि आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, किसी यूट्यूबर की वीडियो देखकर आप ये मत चक्कर में पड़ जाना कि मैं तो बैच ले लूंगा, पढ़ता रहूंगा, बैच से ये करता रहूंगा, वो करता रहूंगा। भाई ये बैच बेचने के लिए आते हैं। सेल्फ स्टडी, मैं नहीं कह रहा कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी, सेल्फ स्टडी कीजिए आप, बस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, कभी ना कभी तो आएगी, जब भी आएगी आप अपने सीट पक्की कर लीजिए इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।